ठीक है, हो गया। हाँ, जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की, तो जो एम्प्लॉइज होंगे मेरे कंट्री के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, यानी मेरे कंट्री के रेसिडेंट जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होंगे, और फॉरेन कंट्री के जो रेसिडेंट है जो मेरे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होंगे, है ना, मैप के अंदर जो मेरे लैंड मेरे टेरिटरी के अंदर होंगे, उनको हम उनकी कंपनसेशन ऑफ इनकम की बात कर रहे होते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ इनकम, कल वाला इनकम मेथड पढ़ के तो समझ में आया होगा ना कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, है ना। वेजेस एंड सैलरी कैश में आती है, वेजेस एंड सैलरी काइंड में आती है, अलाउंसेस आता है, बोनस आता है, ये सारी चीजें आती है। तो नेट कॉम्पनसेशन लिख दिया, नेट लिख दिया, पहली बात नेट का ये मतलब होता है कि डिफरेंस, किसी चीज का डिफरेंस करना। यहाँ पे डिफरेंस किस चीजों का हो रहा है, जो मेरे रेसिडेंट्स है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो जो कॉम्पनसेशन मेरे कंट्री में लेके आ रहे हैं, और यहाँ से जो फॉरेन रेसिडेंट है वो अपना कॉम्पनसेशन लेके जो वो फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो बन जाएगा क्या, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। समझ में आया? क्योंकि हम लोग ना एनएफआईए, नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात कर रहे हैं, तो रेसिडेंट्स की बात हो रही है। जो लोग रेसिडेंट है मेरे, जैसे कि विराट कोहली, वो फॉरेन की लैंड में कहीं पे फैक्टर इनकम अर्न कर रहा है, तो उसकी जो फैक्टर इनकम है वो मेरे कंट्री की ही तो होगी ना। वो फॉरेन से लेके आएगा, और यहाँ से लियोनल मेसी जो है वो लेके यहाँ से अपना फैक्टर इनकम जाएगा। तो मान लो विराट कोहली 100 रुपए लेके आया और लियोनल मेसी जो है वो 80 रुपए लेके गया, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 20 रुपए। यानी कि नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होगा, 20 रुपए। समझ में आया? सबको समझ में आया? आगे बढ़े। दूसरा कंपोनेंट होता है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। अब जैसे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय से इनकम निकल के आया था, उसी तरीके से प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप से कैसे इनकम निकल के आता है, रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, डिविडेंड होता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के अंदर भी तीन कंपोनेंट होते हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग, ये तीन कंपोनेंट होते हैं प्रॉफिट के अंदर। ठीक है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मतलब ये तरीके की जो इनकम हो गई, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये इनकम भी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रेसिडेंट लेके आ रहे हैं, और अपनी कंट्री से मतलब मेरी इकोनॉमिक टेरिटरी से जो लेके जा रहे हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस हुआ वो क्या हुआ, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट होता है क्या, नेट रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब क्या होती है, रिटेन अर्निंग मतलब हम लोग उसमें, कुछ लोग अकाउंटेंसी में भी रिटेन अर्निंग पढ़े होंगे, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो सेव किया जाता है। हाँ, ठीक है, जो पैसा प्रॉफिट का हम लोग सेव कर लेते हैं, सारे पेमेंट करने के बाद प्रॉफिट का जो हिस्सा हम लोग सेव कर लेते हैं, वो होता है रिटेन अर्निंग। तो इसमें भी क्या होता है, जो भी रेसिडेंट हो कंपनी होती है अब्रॉड में, फॉरेन कंट्री में, यानी अब्रॉड में जितनी रेसिडेंट कंट्री है, उनका जितना भी रिटेन अर्निंग रहेगा वो, और मेरे टेरिटरी के अंदर जितनी फॉरेन फॉरेन कंट्री है उनका जितना रिटेन अर्निंग रहेगा, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, यानी उनको फॉरेन कंट्री के फॉरेन कंट्री के अंदर जो रेसिडेंट कंपनी है उसकी रिटेन अर्निंग, और मेरे टेरिटरी के अंदर जो फॉरेन कंपनी है उसकी रिटेन अर्निंग को अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट रिटेन अर्निंग हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू माइनस नेगेटिव में आती है, तो हम ये समझ सकते हैं कि मेरे कंट्री से जो फॉरेन में पैसा मतलब जो यहाँ पे फॉरेन कंपनीज है उनकी अर्निंग ज्यादा है और मेरे वाले की अर्निंग कम है, ये बोल सकते हैं। समझ में आया? अगर इस चीज की वैल्यू नेगेटिव में आती है, यानी कि हमारा जो रेसिडेंट वाला कंपनी है वो कम पैसा कमा रहा है, या कम पैसा उसकी रिटेन अर्निंग हो रही है, और यहाँ वालों की ज्यादा हो रही है। ठीक है, ये समझ में आया? और किसी को कुछ पूछना है? और लोग छोड़ छोड़ के भागने लगे हैं। कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो हम आगे क्वेश्चन कराते हैं, और क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे तुम लोग खुद ही से।
गुड मॉर्निंग ज्यादा लोगों को आया है, लोग ज्वाइन कम किए हैं। क्वेश्चन हम लोग किए थे लास्ट की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक मार्केट प्राइस निकालना था, इसका आंसर आया था, कितना आया था?